आज सुबह से कुछ अजीब सा मौसम था। शाम होते होते बारिश शुरू हो गई थी। संतोष जी अब तक घर नहीं आए थे। सो मैं हर 10 मिनट में चिंतित होकर खिड़की से बाहर देखने चली जाती थी। इतने में दरवाजे की बेल बजी। मैं दौड़कर दरवाज़ा खोलने गई तो देखा संतोष जी थे। रसोई में जाकर चाय नाश्ता तैयार किया और उनके साथ आकर बैठ गई। हम चाय का आनंद ले ही रहे थे कि अचानक जोरदार गरज के साथ बारिश और तेज होने लगी और पल भर में लाइट भी चली गई। खिड़की पर जाकर देखा तो दूर दूर तक कहीं रोशनी नजर नहीं आ रही थी। मैं और संतोष जी इस घर में 3 साल पहले ही रहने आए थे। तब से अब तक यहाँ केवल 6-7 मकान और बने हैं। कुल मिलाकर यहाँ दूर दूर बसे कुछ ही मकानों की कॉलोनी है। दिन भर अकेले रहने में मुझे थोड़ा डर लगता है, लेकिन आज ऐसे अजीब मौसम में संतोष जी के होते हुए भी मन बहुत घबरा रहा था। मैं बस आकर बैठी ही थी कि मेन गेट के दरवाजे पर कुछ हलचल हुई। संतोष जी उठकर दरवाजे की ओर जाने लगे तो मैंने झट से उनका हाथ पकड़कर मना कर दिया। न जाने इस समय कौन आया होगा, आप दरवाज़ा मत खोलिएगा। ठीक है कामनी, तुम घबराओ नहीं, मैं खिड़की से देखने की कोशिश करता हूँ। मेज पर रखी टॉर्च को उठाते हुए संतोष जी ने जवाब दिया। खिड़की का एक पल्ला खोलकर वो टॉर्च से देखने की कोशिश करने लगे। बरामदे में एक बुजुर्ग दंपत्ति खड़े थे। रोशनी उन पर पड़ते ही वे घबरा से गए। संतोष जी ने सवाल किया कि वो लोग यहाँ क्यों खड़े हैं और क्या काम है। अपना सर पोंछते हुए वो बोले, बेटा हम दोनों काफ़ी भीग गए हैं। अचानक बारिश आ गई, इसलिए हम अंदर आ गए। हमें माफ़ कर देना बेटा। आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? आइए, जब तक बारिश नहीं रुक जाती तब तक आप हमारे मेहमान हैं। संतोष जी ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। मुझे चाय बनाने को कहकर वो उनके साथ बैठकर बातें करने लगे। संतोष जी ने उन्हें तौलिया देते हुए उनका नाम पूछा। मेरा नाम श्याम किशोर है और ये है मेरी धर्मपत्नी कृष्णा देवी। हम जयपुर से आए हैं। मैं यहाँ एक स्कूल में पढ़ाता था। बच्चों की शिक्षा के लिए अपने 30 साल दे दिए। 4 साल पहले ही पढ़ाना छोड़ दिया। जिंदगी में संतोष और सुख प्राप्त नहीं हो सका। आजकल कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था कर लेता हूँ। उन्होंने निराशा भरे आवाज में जवाब दिया। मैंने चाय मेज पर रखते हुए उनसे पूछा, लेकिन इस समय आप लोग यहाँ कैसे? मेरा मतलब है, किसी काम से शहर आना हुआ है क्या? हाँ बेटा, असल में 1 हफ्ते पहले शहर के एक समाज सेवी संस्था ने बुलावा भेजा था। छोटे से गांव में रहकर भी इतने साल मैंने बच्चों को शिक्षा दी। इस संदर्भ में वे मुझे 21,000 रुपये का इनाम देकर सम्मानित करना चाहते थे। इस उम्र में संस्थान की तरफ से पैसों की मदद हमारे लिए बहुत बड़ा सहारा थी। इसीलिए मैं और मेरी पत्नी यहाँ चले आए। उन लोगों ने आने जाने का किराया देने की बात कही थी। आज सुबह ही हम उनके बताए हुए संस्थान पर पहुँचे तो पता चला कि वहाँ कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा। संस्थान के अध्यक्ष की आकस्मिक मृत्यु होने के कारण सब कुछ स्थगित कर दिया गया था। उन्होंने सभी से माफ़ी मांगते हुए घर लौट जाने को कहा। वे एक सांस में सब कहते चले गए। फिर आपने क्या किया? संतोष जी ने उनसे पूछा। फिर क्या बेटा, मैंने आयोजक से कहा कि मेरे पास घर लौटने के लिए पैसे नहीं हैं, कृपया बस का किराया ही दे दीजिए। मेरी बात को अनसुना करते हुए कहने लगे कि शोक की इस घड़ी में भी मुझे पैसों की पड़ी है और वो मेरी कोई
मदद नहीं कर सकते। इतना कहते हुए श्याम किशोर जी रुआसे हो गए। थोड़ी देर के लिए कमरा एक अजीब सी चुप्पी से भर गया। इतने में अचानक संतोष जी बोल पड़े, मास्टर जी, आपको याद है मैं 8वीं कक्षा में आपसे ट्यूशन पढ़ता था। मेरी मैथ थोड़ी कमज़ोर थी। वैसे आपके इतने स्टूडेंट थे, आप मुझे भूल गए होंगे। नहीं बेटा, मुझे याद नहीं। अब याददाश्त भी साथ नहीं देती। उन्होंने संतोष जी के सर पर हाथ रखते हुए कहा, जीवन में इतने संघर्ष देखने के बाद भी उन्होंने गांव नहीं छोड़ा। कैसे उन्होंने शिक्षा देने के लिए अपना सारा जीवन दे दिया। बस इन्हीं सब बातों में रात बीत गई। अगले दिन मैं और संतोष जी उन्हें बस स्टैंड तक छोड़ने गए। बस के टिकट के साथ साथ संतोष जी ने एक लिफाफा भी उनके हाथों में थमा दिया। दरअसल उनको देने के लिए हम घर से 21,000 रुपये लेकर आए थे। लिफाफे में पैसे देखकर उन्होंने हैरानी से संतोष जी की ओर देखा और कहा, बेटा, तुमने अनजान होते हुए भी हमारी मदद की, लेकिन मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता। संतोष जी ने उनका हाथ थामते हुए कहा, मास्टर जी, मैं अनजान कहाँ हूँ। आपने मुझे शिक्षा का अनमोल तोहफा दिया है। ये तो उसके बदले में एक छोटी सी गुरु दक्षिणा है। उन्होंने विनम्र भाव से अपनी पत्नी की ओर देखा और दोनों ने मुस्कुराते हुए संतोष जी को गले से लगा लिया। कौन कहता है मेरे बच्चे नहीं हैं? मेरे इतने सारे शिष्य ही मेरे बच्चे हैं। आज संतोष ने मुझे असली सम्मान दिया है। कहते हुए वो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उन्हें विदा करके हम घर के लिए निकल पड़े। काफ़ी देर तक हम दोनों चुप रहे। अपनी जिज्ञासा पर अंकुश लगा पाना मेरे लिए कठिन हो रहा था। मैं संतोष जी से पूछ ही बैठी, आपने कभी बताया नहीं कि आप पहले राजपुर में रहते थे? उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तो कभी राजपुर गया ही नहीं। लेकिन उन बुजुर्ग दंपति को देखकर मुझे अपने मम्मी पापा की याद आ गई। जिस इंसान ने अपनी सारी उम्र शिक्षा के स्तर को ऊंचा रखने में लगा दी, आज उनका ये हाल है। वो 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पा रहे हैं। अगर आज मेरे पापा इस दुनिया में होते तो मुझसे यही कदम उठाने की उम्मीद रखते। मैं एक पल के लिए अचंभित रह गई। आज संतोष जी की उदारता दया के सामने खुद को नतमस्तक पा रही थी। मैं कितनी खुशकिस्मत थी जो मुझे संतोष जी जैसा पति मिला। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रीचा वाइस।